लागे सी सपन अस देखा। सुने सी सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। ये क्या मैं देख रहा हूं? महाराज भरत इस समय पर चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। इनको तो हमने अपना भाई समझा था, जिसको हमने अपना गले का हार सजाने को, आज वही बन बैठा विशैला नाग हमी को काट खाने को। नहीं नहीं भरत, ऐसा नहीं होगा। आज ये लखनलाल तुम्हें और तुम्हारी चतुरंगिनी सेना को समाप्त कर देगा। हे महाप्रभु, मुझे आशीष दे, आज मत रोके। क्या भरत जी ये समझते हैं कि हम मन में है तो निर्बल है? नहीं नहीं, अरे घर में थे तो इन्होंने हमको निकाल दिया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। नहीं नहीं, आज मुझे संग्राम कर लेने दो। आज इन्हें पता चल जाएगा कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है, वन में भी रहते हैं, तो ऐसे वैसे मत समझ लेना, क्यों हम आपसे अभी भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हे महाप्रभु, हमें आदेश दें आप। सत्य कह रहे हो लक्ष्मण। ये हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का संकट ना आवे, लेकिन अगर तुम भरत की बात कर रहे हो तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि मेरे भैया, तुम्हारे द्वारा जो ये नीति बताई जा रही है वो यथार्थ सत्य है। लेकिन लक्ष्मण, कही तात तुम कही तात तुम नीति सुहारी। कही तात तुम नीति सुहारी। सबसे कठिन राज्य मग भागी। सबसे कठिन जो अच वच नृप मात ही देगी। जो अच वच नृप मात ही देगी। जो अच वच नृप मात ही देगी। नाहिन साधु सभा जैसे। नाहिन साधु। मेरे भैया, अगर तुम भरत की बात कर रहे हो तो भरत जैसा भाई ना तो इस ब्रह्मा की सृष्टि में देखा गया है, ना ही सुना गया है, और ना ही हो सकता है। रही युद्ध की बात, तो तुम उससे और उसकी सेना से अकेले युद्ध में उसे कैसे परास्त कर सकते हो? क्योंकि मेरे लक्ष्मण, फिर यही भी माना बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं। क्या उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले
सेना को या उसको परास्त करना कोई खेल नहीं है लक्ष्मण। मेरा तो ऐसा मानना है, भरतई न हो यही राज मद, विधि हरि हरि पद पाए, कबहु की काची सी करनी, क्षीर सिंधु बिन भरत को राज्य का मद कभी नहीं हो सकता। उसे चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भरत को अहंकार नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। मेरे भैया आओ, बैठो मेरे समीप। भेटव लखन ललक लक भाई बहुर विषादुनी उड़ना। भैया भरत से मिलकर के प्रभु अपनी माताओं से मिले। क्या देख रहे हो? हैं? क्या देख रहे हो? हैं? उधर मिलन हो रहा है, हम यहाँ जुड़ जाएं। धर्मात्मा राम जिस समय पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हुए तुम वर्ण प्रखंड की ओर निकले और जैसे ही भरतलाल को यह संदेशा प्राप्त हुआ, अयोध्या में अपने आप को रख नहीं सका और प्रार्थना की भरत ने हमसे कि गुरुदेव जैसे भी होगा मैं अपने बड़े भैया श्री राम जी को अयोध्या वापस लाऊंगा। हम भी भरत के प्रेम में विवश हो गए और हमें भी भरत का ही साथ देना पड़ा। इसलिए तात भरत, अब मैं कहता हूं कि तुम अपने हृदय के उद्गार अपने बड़े भैया के समक्ष प्रकट करो और भैया के द्वारा तुम्हारे उद्गारों पर विचार अवश्य होगा। कहो तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है? हे मेरे महाप्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर की प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप पुनः अयोध्या लौट चले। वह राज मैं नहीं करूँगा, वो राज्य आपका है। मैं आपसे छोटा हूँ, मैं तो केवल आपकी सेवा ही करूँगा। हे मेरे महाप्रभु, आप अयोध्या की ओर लौट चले। मैं राज सामग्री भी लाया हूँ, यहीं पर आपका तिलक करूँगा और आपको राजा बनाऊंगा। आपके द्वारा मछली माता ने आपको वरदान दिए और आप वन की ओर आ गए तो मछली माँ का भी पश्चाताप और आप उन्हें भी क्षमा कर दें। अब पुनः आप अयोध्या की ओर चले मेरे नाथ। हे मेरे भैया, तुम वापस मुझे अयोध्या लौट जाने की बात कर रहे हो, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, रंति देव बलिभूप सुजाना, धर्म धरे सभी संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ऐसा पुराणों में बखान किया गया है
जिस धर्म का पालन हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, हम भी तो उन्हीं के वंश के हैं। फिर हम धर्म का रास्ता छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? पिताजी के द्वारा माताजी को 2 वरदान दिए गए। पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। हम तो पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए हैं। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम वापस अयोध्या लौटकर नहीं जा सकते। नहीं नहीं मेरे सर्वज्ञ, आज आप ये क्या कह रहे हैं कि आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे? हे मेरे राघव, आप ऐसा ना करें। यदि आप अयोध्या नहीं जाएंगे तो मैं एक उपाय बताए दे रहा हूँ। मैं और शत्रुघ्न इस वन पर रहकर पिताजी के 2 वरदानों का पालन करते हैं। आप अयोध्या का राज करें। हे मेरे नाथ, आप हमें अनाथ क्यों कर रहे हैं मेरे महाप्रभु? ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? हम दुखियों के दिल पर, हम दीनों के दिल पर आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? 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 तो कोई भरोसा नहीं है, कैसी मोड़ में आ जाए। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आपकी सेवा करते हमारे चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, इन प्राणों की भी चिंता नहीं है राघव। है जान की न चिंता, ये जान भी तुम्हारी। है जान की न चिंता, ये जान भी तुम्हारी। मुझ संग अपने ले लो, सेवा करूं तुम्हारी। मुझ संग अपने ले लो, सेवा करूं तुम्हारी। मैं चलूं साथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रही हो? दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? आप तो दया के सागर हैं, आप ऐसी बात ना करें। दया के दाता हो, शरण तुम्हारी हूँ। कृपा करो भगवन, मैं के भिखारी हूँ। दया के दाता हो, शरण तुम्हारी हूँ। कृपा करो भगवन, के भिखारी। देव
हे मेरे महाप्रभु, आप ऐसी बात ना करें और अयोध्या को लौट चले। यदि आप अयोध्या चले जाएंगे, यदि पिताजी की आज्ञा का पालन ही करना है, तो मैं इस दंडक वन में रह करके 14 वर्ष पूर्ण कर लूंगा मेरे महाप्रभु। भैया भरत, यहाँ केवल बात 14 वर्ष पूर्ण करने की नहीं है, यहाँ बात वो हो रही है जो पिताजी के द्वारा और माताजी के द्वारा कही गई है। पिताजी के द्वारा हम दोनों भाइयों को यह आदेश मिला है कि मुझे 14 वर्ष तक वन में निवास करना है और तुम्हें अयोध्या में रहकर के अयोध्या का राजपाट चलाना है। हे मेरे भैया, मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह तुम पाप नीत अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, शुभ कर्म करो सत्कर्म करो। क्योंकि मेरे भैया पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वो आज्ञा त्यागी जाए, यदि वो आज्ञा त्यागी जाए, तब भी अधर्म कहलाता है। यदि वो जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, उपदेश यही होगा मेरा, उपदेश यही होगा मेरा, शुभ कर्म करे सत्कर्म करे उपदेश। इसलिए भैया मैं लौटकर अयोध्या वापस लौटकर नहीं जा सकता। मेरे महाप्रभु, आपसे निवेदन है कि इस शंका का निवारण आप करिए और हम दोनों भाइयों के लिए जो आपका आदेश होगा हम दोनों भाई वही करेंगे। मुन मत ठाड़ तीर अबलासी। अब हमें बीच में डाल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हम समझ रहे हैं कि भरत और ध्यान दें, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है प्रभु रामचंद्र जी की और भरत जी की, और प्रभावित हुए हमारे भैया हाथी बाबा जी की ओर से, बबलू बाबा और हाथी बाबा, इनकी ओर से 11 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। और ये मुझे विश्वास है कि गुरु आज्ञा का पालन ये दोनों भाई करेंगे। इसलिए पहले धर्मात्मा राम, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि 14 वर्ष रहो वन में। तुम 14 वर्ष तक वन में ही रहो, ये मैं कह रहा हूं, और तुम 14 वर्ष अयोध्या में। लेकिन करना क्या है अयोध्या में रह करके? इनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर 2 समय राज्य की रक्षा में रखवाले बनकर के भरतलाल रखवार संभार करोगे तुम।
जब ये वन से वापस लौटे तो इन्हें राज्य दे दोगे तुम। धर्मात्मा राम, अब तुम्हारे लिए एक आदेश है, ये 14 वर्ष तुम्हारे बिना अयोध्या में कैसे रह सकेगा, नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम अवलंब रूप में, एक सहारे के रूप में कुछ तो चाहिए, तुम अवलंब रूप में इनको कुछ साधन कर दो जिससे ये प्रजाजनों को रखे सुखी, ऐसा कुछ विधान भी कर दो। यही तुम्हारे लिए आदेश है। जैसी आज्ञा भगवान। हे भैया, मैं अपनी खड़ा हूं तुम्हें दे रहा हूं, जिन्हें ले जाकर तुम सिंहासन में रख देना और 14 वर्ष तक निष्कंठ राज्य चलाना। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। अब हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खड़ा हो ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा हो ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में हो, अब इनकी छाँव में रहेगी जिंदगानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, निशानी, राम भक्त